वेलकम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की, साइंस 10th। ठीक है, साइंस के जैसे काफ़ी पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाने वाले हैं, बट आज की क्लास हमारी रही केमिस्ट्री के ऊपर। पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, राइट। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, राइट। सो अगर किसी कोई बेसिक से रिलेटेड, मतलब 9th में जो आप लोगों ने सीखा था एटम्स, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब अगर आपको किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो ये क्लास पढ़ने के लिए हम चलते हैं अपने पीसी की तरफ, डेस्कटॉप की तरफ, राइट। सो लेट गेट स्टार्टेड। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड, यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक। आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। अब बेसिक में क्या आता है गाइस? देखो बेसिक में आपको पता होना चाहिए एक्चुअली 9th क्लास में, राइट। 9th क्लास में कुछ चैप्टर्स थे आपके केमिस्ट्री के, जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल, राइट, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ये आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। एंड दूसरा टॉपिक था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये कुछ टॉपिक थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, मतलब ये कुछ आपको हेल्प करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, राइट। अगर कोई चीज़ होगी इनसे रिलेटेड, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि अभी मैं हर बेसिक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, राइट। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ छूट जाती है तो आपको मुझे वो बताना होगा कि ये चीज़ एक बार आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। मैं उसको फिर से रिपीट कर दूँगा। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब सपोज करो जैसे कि हम लोग सब डेली लाइफ में जानते हैं, हम लोग कुछ भी बनाते हैं अपने किचन में जाके, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने एक शुगर सॉल्यूशन ही बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया होगा, हमने पहले मिलाया होगा शुगर, राइट, फिर हमने इसमें मिलाया होगा वाटर, और मिलके जो फिर बना होगा इसको क्या बोलते हैं? शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं गाइस? शुगर सॉल्यूशन, राइट। जब शुगर एंड वाटर आपस में मिले तो क्या बना? शुगर सॉल्यूशन बना, राइट। क्या बना? शुगर सॉल्यूशन बना, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। डैट मीन्स हम लोग इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। हम इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं जैसे एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, जिसमें नई चीज़ें बनती हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे स्पेस कम है, जैसे कि हमने किया शुगर, राइट। हमने क्या बोला? शुगर, और हमने उसमें ऐड किया वाटर। क्या ऐड किया हम लोगों ने? वाटर। जब ये आपस में मिलके क्या बनाया? ये बनाया शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलो, क्या नाम दिया हमने इसको? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, राइट। अब शुगर की प्रॉपर्टी खुद की अपनी अलग है, वाटर की अलग है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो एक नई चीज़ फॉर्म हो गई, और इस जो नई चीज़ फॉर्म हुई है इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो तीनों की आइडेंटिटी क्या है? अलग है। तो डैट मीन्स जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी पहले से अलग होती है, राइट। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी। सो this process involve breaking of bond between the atoms of reacting substance and making new bond between the atom of product. That means मतलब क्या है? देखो सपोज करो एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ आपको, जैसे कि सपोज करो ए बी है, राइट, और यहाँ पे हमारा बी सी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर इस ए को इस बी के साथ मिलना है तो इस ए को इससे टूटना पड़ेगा, इस बी को भी सी से टूटना पड़ेगा, तो तभी तो ए सी से मिलेगा। तो क्या बना? ए सी, और ठीक है, ये सपोज करो सी डी कह लो, इसको सी डी कह लो, और ए को डी से मिलना है तो ए डी, राइट। और बी सी से मिलेगा तो क्या बनेगा? बी सी। मतलब जब कोई नई चीज़ें बनती हैं तो सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब जो आपस में बॉन्ड है वो टूटेगा। जैसे कि आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा होगा NaCl। क्या? NaCl, ये एक क्या? एक सॉल्ट है। क्या? ये सॉल्ट है। अब ये भी किसी बॉन्ड से जुड़े हैं, आपस में किसी बॉन्ड से क्या है?
जुड़े हुए हैं, हमने जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, राइट। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? 2 8, राइट, 281 होते थे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 281। इसका 17 होता है क्लोरीन का, तो 287, राइट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, दे देगा, तभी तो आपस में एक क्या हो गया, इनका बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये बॉन्ड टूटता है, मतलब अगर इसको किसी और के साथ कंबाइन करना है तो सोडियम को क्लोरीन का साथ छोड़ना पड़ेगा, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, राइट। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब ये बॉन्ड पहले टूटते हैं, फिर जिससे ये रिएक्शन करना चाहते हैं और फिर से बॉन्ड बनते हैं, राइट। इसमें क्या केमिकल रिएक्शन में ये सारी बातें होती हैं। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन, सपोज कर दो कि यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है मैग्नीशियम, राइट, एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बने? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। अब ये हमारी एक क्या रिएक्शन है, राइट। तो इस रिएक्शन के हमेशा दो पार्ट होते हैं। ये एरो के इस तरफ, एरो का जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, ये पार्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, राइट। ये एक जनरल नेमिंग होती है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट होता है, राइट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब हो क्या रहा है रिएक्शन में? अब रिएक्शन में यही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, राइट। तो इनको हम एक नाम से और जानते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपस में मिल रही है, मतलब रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करके जो नई चीज़ फॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। दैट मीन्स द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। बट अगर देखो इतनी सारी रिएक्शंस हो रही अगर हम बायो की बात करें, ठीक है, बायो को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो वो भी फुल केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर अंदर घुस जाए अगर बायो के अंदर तो हर चीज़ एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, और मॉलिक्यूल क्या है? यही मॉलिक्यूल एटम मिलके बनाते हैं, तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है। तो सेम अगर हम हर एक रिएक्शन को इतने मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखें, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिखें, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम क्या होगा? कंज्यूम होगा। क्या होगा? टाइम बहुत सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए हम केमिकल रिएक्शन में हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका फॉर्म का? सिंबॉलिक फॉर्म का। आई होप आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म का, जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल आप लोगों ने याद करा होगा, Mg होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? O2। वैसे ऑक्सीजन का O होता है, बट ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में मिलता है, राइट। आपने सीखा होगा 9th क्लास में कि ऑक्सीजन का जो कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, 8 होता है, तो 2 और 6 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए अपने आप से बॉन्ड बना लेता है, तो हमेशा O2 की फॉर्म में मिलता है। तो ऑक्सीजन हमेशा O2 के, मतलब ये डाई एटॉमिक होता है। कैसा होता है? डाई एटॉमिक होता है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सो चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, राइट। आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो गाइस, अब क्या देखना, देखो आप लोगों को अभी जो हमने अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। सो एक केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन ए शॉर्ट फॉर्म बाय राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन को हम इतना अगर पूरा फुल नेम से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट इन ए शॉर्ट फॉर्म राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, और उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम फिर बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, राइट। तो चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। सो
व्हेन ए केमिकल चेंज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय मीन्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला देन इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उस चेंज को हम समझाते हैं सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से। हम पूरा नाम नहीं लिखते, राइट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम पूरा नाम नहीं लिखते, हम उसके सिंबल से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल सीखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, जैसे कि ये है ना, ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो एक वाइट फ्लेम आता है और कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मतलब जैसे कि हमने मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रोसेस में तो एक वाइट कलर का फ्लेम आएगा, ठीक है, और उसी फ्लेम से जो ऑक्साइड बनेगी, कौन सी बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि द वर्ड इक्वेशन, अगर वर्ड इक्वेशन की बात करें तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन है, राइट। लेकिन अगर बात करें हम लोग एक इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें, सो इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 2mg + O2, 2mgO। अब ये 2 देखो आपस में बाहर कहाँ से आ गया 2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जो बच्चे हम लोगों से ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं उन लोगों को पता भी होगा, 9th में मैंने उनको ये बात थोड़ी सी उनके दिमाग में डाल दी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से इस चीज़ को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हम लोग। मैग्नीशियम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम का सिंबल Mg लिख दिया। ऑक्सीजन को अभी हमने बोला कि O2 की फॉर्म में लिखते हैं तो हमने क्या लिख दिया, O2 लिख दिया। तो एरो लगाया, रिएक्शन में एरो लगाते हैं। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, MgO। अब क्वेश्चन ये है, आता है बच्चों के दिमाग में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO ही क्यों लिखा, राइट, MgO ही क्यों लिखा। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। 9th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक सीखा होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग कैसे सीखते हैं, वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी, राइट। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, कितने, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो अगर फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं हम लोग, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैग्नीशियम की 2 होती है तो नीचे 2 लिख दिया, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 काट दिया। अभी जो 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, Mg यहाँ 1 O और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो MgO हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम फॉर्मूला मेकिंग करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। काफ़ी इजी टॉपिक है ये हम लोगों का। और देखिए इस टॉपिक में कोई भी कंजूसी नहीं दिखानी है आप लोगों को। अगर आपने इस टॉपिक में कंजूसी दिखाई तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी आगे के टॉपिक्स में, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेट करती है। हमेशा थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये बात होपफुली आपको पता आ गई होगी। अब ये ऊपर यहाँ पे मैंने 2 लगाया, राइट, यहाँ 2, यहाँ भी 2 है। अब ये 2 क्यों आया, इसका आंसर हम अगले वाली पेज पे सीखेंगे, आने वाले जो टॉपिक होंगे वहाँ सीखेंगे। अभी यहाँ मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो फिलहाल आपके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, MgO2 और MgO कैसे आया ये मैंने अभी आपको बता दिया, राइट, फॉर्मूला मेकिंग वाले रूल से, ठीक है। तो फॉर्मूला मेकिंग वाला रूल जो होता है वो 9th क्लास का रूल है, फिर भी हम एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीखने वाले हम लोग केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी, जैसे जब कोई एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल आपस में तो कंपाउंड बन जाएगा। एक केमिकल फार्मूला डोनेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब किस एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, इसी को हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि अगर बात करें सोडियम क्लोराइड का तो NaCl फार्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आए कैसे, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो हम इसमें बात करने वाले हैं। ये बेसिकली आपका प्रीवियस क्लास का टॉपिक है। सो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो राइट ए केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले को हम कैसे लिखें, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखते हैं, द पॉजिटिव। देखो जब जैसे आप लोगों ने कुछ चीज़ याद करी होंगी, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपने याद किया होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला मेकिंग होती है ये एटॉमिक नंबर पे बेस होती है, ठीक है। फिर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सीखा होगा, 2
8 और 1 सीखा होगा आप लोगों ने। ऐसे पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, फिर 1 आते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का टॉपिक नंबर 17 आपने सीखा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, ठीक है, EC है ये, ठीक है, EC। तो कितना है 287, राइट। सो जो एटम स्टेबल होने के लिए, मतलब स्टेबल या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज करता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है या फिर देता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, ठीक है, आखिरी में शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, बट 8 करने होते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर देता है, किसको, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब रिजल्ट क्या बनता है, सोडियम का हो जाता है 28, राइट, और इसका कितना हो जाता है 288। अब इन्होंने स्टेबल होने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो यही क्या है, यही इनकी वैलेंसी होती है। क्या होती है, इनकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अगर साइन के साथ बताऊँ तो ये हमारा प्लस का 1 होती है, ये माइनस के 1 होती है। बट जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो प्लस माइनस इतनी वेरी करते नहीं हैं, राइट। अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्लस माइनस इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, तो बस नंबर भी आपको पता हो तो भी बात बन जाएगी। फिर भी नेगेटिव पॉजिटिव पता होनी चाहिए, राइट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल आर रिटन साइड बाय साइड विद देयर चार्जेस। तो कैसे हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम लिखते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो सोडियम क्लोराइड, मैंने ये बता दिया नहीं कैसे, तो कैसे इनका फॉर्मूला बनेगा। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम लिखेंगे या लिखेंगे क्लोरीन, इसके नीचे 1, क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे, ठीक है, तो क्या बनेगा NaCl बन जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है और केमिकल फॉर्मूला इस तरह से हम लोग बनाते हैं, राइट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सेम और एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखते हैं बेरियम क्लोराइड। कौन सा, बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, ऐसे ही 2 होती है, कितनी होती है 2। तो जैसे कि सोडियम है तो इसके ऊपर हम ऐसे लिख देंगे प्लस, मैग्नीशियम है तो 2+, मतलब यही इनकी वैलेंसी बताती है, ठीक है। क्या बताती है, इनकी वैलेंसी बताती है, राइट। जैसे कि एल्युमिनियम हम लोग क्या लिख देंगे 3+ लिख देंगे, ठीक है। सो सेम बेरियम क्लोराइड। क्लोराइड क्या होता है, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड। जब क्लोरीन किसी रिएक्ट करता है तो उसको हम क्लोराइड बोल देते हैं। तो बेरियम है और क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है, तो बेरियम क्लोरीन देखना है। तो बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस किया तो बी के यहाँ पे 1 आएगा और Cl के पास 2 आएगा, तो फॉर्मूला बना BaCl2, राइट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो फॉर्मूला देखो, पूरा जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको ये चीज़, अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो आप ये टॉपिक पढ़ ही नहीं पाओगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए ये टॉपिक मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको फॉर्मूला मेकिंग पे बहुत ध्यान देना है। और फॉर्मूला मेकिंग ढंग से समझने के लिए क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक छोटा सा मैं बताऊं कि क्या क्या इसको आप रिवाइज कर लो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, देखो ये चीज़ नंबर फर्स्ट कि वैलेंसी क्या होती है, क्या वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। वैलेंसी के बारे में मतलब आपको अगर 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, मतलब जो हमारे पास एलिमेंट है उनके, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये वाले पूरे 1 से लेकर 20 तक, कैल्शियम तक, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 आते हैं, राइट, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं। KLMN शेल होती है, KLMN क्या होती है, शेल होती है, राइट। सो ये सबको पता होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए एक बेसिक क्लास लेके आता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये क्लास समझने में बड़ी आसानी हो, राइट। सो ट्राई करेंगे इसके लिए भी, एक क्लास के लिए भी। सो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, देखो मैंने एक आपको लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंबल एंड वैलेंसीज, आपको सिंबल भी याद होने चाहिए। तो देखो अगर पॉजिटिव रेडिकल की बात करें, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो देखो ये सब 1 चार्ज वाले हैं पॉजिटिव, जैसे सोडियम
पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, एमोनियम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। सेम बाईवेलेंट मतलब जिसके पास 2 चार्ज होते हैं प्लस के, तो बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, निकल, कॉपर, मरकरी, आयरन, मैग्नीज, टीन, लीड, कोबाल्ट। ट्राईवेलेंट मतलब जिसके पास 3 चार्ज होते हैं हमेशा, जैसे एल्युमिनियम। भाई मैंने बताया देखो, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। तो 2 8 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, क्योंकि पहले में 2 आएगा, ठीक है, फिर दूसरी सेल में 8 आते हैं, अगली में 18 आते हैं, बस इतनी तो कैपेसिटी है नहीं, तो 3 ही आएंगे, ठीक है, 2 8 3, राइट। सो ये स्टेबल होने के लिए इन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो प्लस के 3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो प्लस के 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, राइट। तो सेम ऐसे, तो सारे ये इस तरह से ही बने हुए हैं, राइट। अगर आपने थोड़ा एक बेसिक पकड़ लिया तो ये समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्रोमियम, गोल्ड, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन, प्लेटिनियम, मैग्नीज, टीन, लीड, तो ये सब। और तो जैसे लीड हो गया, लीड +2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। आयरन हो गया, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। तो ये कुछ मल्टीवेलेंट हमारे पास एटम है, राइट। सेम इसी तरीके से एक नेगेटिव रेडिकल भी होते हैं, जैसे कि क्लोरीन मैंने बताया था, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन बताया था। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव रेडिकल, जैसे कि हाइड्रोक्साइड जो OH होता है, जैसे कि अगर वाटर है, ठीक है, वाटर, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक H आएगा, एक OH आएगा, ये माइनस है, ये प्लस आएगा, राइट। सेम इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन जो एक स्पेशल केस होता है, हाइड्रोजन दोनों वैलेंसी शो करता है। हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। जो माइनस चार्ज होता है इसी को हम बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। अगर पॉजिटिव होता तो बोलते हैं हाइड्रोजन, राइट। आई होप को बात समझ में आ रही। कैसे, देखो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बताओ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है। देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आप लोगों का 1, कितना होता है, 1। तो अगर हम देखें, देखो अगर हम तो उसका स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करें तो कैसा बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन है, 1 होता है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हाइड्रोजन से पहली सेल में 1 ही आएगा। अब 2 आ सकते हैं, कितना आ सकते हैं, 2। अब इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो भाई कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, या फिर कह सकते हैं कि कुछ का होना तो कुछ भी ना हो। तो सेम, या तो ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, 1 था बेचारे के पास, 1 लूज़ कर दिया, या फिर स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, राइट। तो 2 हो जाएंगे इसके पास, या इसको भी लूज़ कर दो तो कुछ नहीं रहेगा, तो स्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को ले भी लेता है 1, और एक जो 1 है उसको डोनेट भी कर देता है। तो जिसकी वजह से इसके पास दोनों चार्जेस आ जाते हैं, एक नेगेटिव भी और एक पॉजिटिव भी, राइट। सेम आपके बाद देखो फ्लोराइड मतलब कि फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, परमैंगनेट, MnO4 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्साइड, O2, देखो ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है क्योंकि उसके ऊपर माइनस का 2 होता है, कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फेट, नाइट्राइड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएगा, नाइट्राइड, फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद है तो केमिस्ट्री में कोई भी आपको नहीं रोक सकता, राइट। लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि अगर ये टेबल आपको समझ में आती है, आपको टेबल बनानी आती है, आपको ये चीज़ समझ में आती है, आपको हर चीज़ के सिंबल इनमें और उनके चार्जेस पता है, तो मैं ये समझता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी केमिस्ट्री में, अगर इस पे आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, राइट, डिज़ाइंड बाय मी, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिल रहा है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये था हम लोग का केमिकल रिएक्शन क्या होती है, राइट, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, राइट, एंड केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं या कैसे वो बनता है, और सिंबल और वैलेंसीज, राइट। सिंबल तो आपको याद ही होनी चाहिए और कैसे कैसे उनकी वैलेंसीज आती हैं, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ, राइट, पेज नंबर 3। सो अब क्या है, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो देखो केमिकल रिएक्शन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है,
क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, राइट। जैसे अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि ए है, राइट, ये प्लस बी है, इनमें रिएक्शन करी और बन गया सी। क्या बन गया, सी बन गया। अब देखो इस रिएक्शन को, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए की स्टेट क्या है। स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, राइट। एक्वस में जिसके अंदर पानी मिला होता है, एक्वस है। तो उसकी स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में एस मतलब सॉलिड है, बी के ब्रैकेट में एक्वस मतलब इसके अंदर वाटर मिक्स है, राइट। सेम उनकी स्टेट लिखनी जरूरी। अब देखो G4 गैस, अब गैस तो हमेशा ऊपर ही मतलब ट्रैवल करेगी, ऊपर ही जाएगी, तो इसलिए ऊपर का एरो भी लगा देते हैं, ठीक है। जो चीज़ किसी भी रिएक्शन में सॉलिड बनती है, जैसे तो आपने जैसे कि कभी चाय बनाई होगी, टी बनाई होगी, तो टी बनाने के बाद जब चाय को हम ले लेते हैं, तो जहाँ जिस बर्तन में लोग चाय को बनाते हैं तो वहाँ टी बच जाती है, वो तो हमारे काम की नहीं है, उसको हम फेंक देते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो किसी भी रिएक्शन में जो प्रिसिपिटेट बनता है, एक बेकार सी चीज़ बनती है जो हमारे काम की नहीं है, हो सकती है काम की बट ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम डाउन एरो से भी समझा सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिडिफाई होता है, राइट, सॉलिड फॉर्म में होता है। सेम ए के ब्रैकेट में एस मतलब ये क्या बता रहा है, ए सॉलिड है एंड बी एक्वस है, सी लिक्विड है एंड डी गैस है, राइट। अब इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोगों ने कोई तो टेम्परेचर यूज़ किया होगा, राइट। हमने टेम्परेचर या फिर कोई प्रेशर, ठीक है, जो भी चीज़ हमने कंडीशन जो भी हमने यूज़ की होगी वो हम उस एरो के ऊपर लिखते हैं, राइट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैं ज़रा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ अब ठीक है। सो देखिए सॉलिड, एक्वस एंड लिक्विड एंड जी, राइट, गैस। सो यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं कि किस एटमॉस्फेयर में, किस प्रेशर में वो रिएक्शन हुई है, हमने कितना टेम्परेचर्स को दिया है। तो ये पूरी एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होता है जिस तरह से हम रिएक्शन को लिखते हैं। हमेशा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका स्टेट कितना है, ठीक है, हमने कौन सी कंडीशन ली है, उसमें कैटलिस्ट कौन सी यूज़ की है। कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो रिएक्शन को जल्दी से करवा देती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। ये सब इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे रिएक्टेंट आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, एरो से बताते हैं। फिर ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, राइट। इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। तो देखो ये कुछ बेसिक चल रहा है आप लोगों का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो आप लोगों ने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सो वो लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है वो, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कैसे समझते हैं इस चीज़ को, देखो वो क्या बोलते हैं, सपोज करो हमारे पास ए है, यहाँ से समझाते हैं, ए है, राइट, ए और बी, और मैंने इनको मिलाया और एक नई चीज़ बना दी सी। सपोज करो ए भी कुछ हो सकता है, एक जनरल मान के चलते हैं, हमारे पास ए था, हमारे पास बी था, हमारे पास सी था। सपोज करो मैंने ए जो लिया वो लिया 30 ग्राम, कितना लिया 30 ग्राम, और जो हमारे पास बी था वो हमने लिया सपोज करो 20 ग्राम। और जब मैंने सी बनाया तो सी कितना बनेगा 50 ग्राम। यही ये लॉ कहता है, डेट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है ये लॉ, ये आपने 9th क्लास में देखा है कि जब भी हम रिएक्टेंट स्पीसीज में जो भी एटम्स रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों तरफ का मास इक्वल होता है, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ अगर इस रिएक्टेंट में देखें तो 30 और 20 कितना है 50 ग्राम, राइट। इस प्रोडक्ट में देखें तो कितना है 50 ग्राम। तो दोनों में हमेशा क्या है, दोनों में मास क्या है, हमेशा इक्वल होता है। तो यही लॉ बोलता है इस चीज़ को, राइट। अब ये कब पॉसिबल है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। अब देखो ये जो लॉ हमें हर रिएक्शन में फॉलो करना होता है, राइट। कैसे फॉलो करना होता है समझाते हैं अभी आपको, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो कैसे फॉलो करें, सपोज करो देखो एक चीज़, जरा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। सो गाइस देखते हैं। सो सपोज देखो, सपोज करते हैं हम लोग, हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट। और क्या बना दोनों को मिला के CO2 बना, राइट। अब देखो अगर दोनों तरफ, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर दोनों को इक्वल होना है
तो इट मस्ट बी इक्वल इन एटम, सबसे बड़ी बात, राइट। अगर दोनों में मास इक्वल करना है तो एटम भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इस रिएक्टेंट में कार्बन कितने का बताना जरा, 1। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2। इस रिएक्टेंट में कार्बन कितने, 1। ऑक्सीजन कितने, 2। जब दोनों तरफ सेम ही एटम है, सेम ही ऑक्सीजन है, तो डैट मीन्स मास तो इक्वल होना ही होना है, होना नहीं होना। तो यही लॉ बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। जहाँ भी ऐसा नहीं होता, मतलब कार्बन या फिर रिएक्टेंट में जो भी एटम्स हैं और प्रोडक्ट में जो भी एटम्स हो इक्वल नहीं है, तो वो रिएक्शन हमें इक्वल करनी पड़ती है, मतलब बैलेंस करनी पड़ती है। तो इसलिए हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम की संख्या बराबर होती है, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इन जो डिफरेंट एटम्स हैं इनको इक्वल करते हैं, इसी को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये आता है, तो क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इस यही लॉ हमें समझाता है कि ये करना है, राइट। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ एन केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द बैलेंसिंग इज डन, राइट। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है, जैसे कि सपोज करो अगर मैं आप लोगों को एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं। अब स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पर, तो पहले रफ करना पड़ता है। सो गाइस देखते हैं, इस बार चलो ब्लू ले लेते हैं। सो देखो, सपोज करो हमारे पास एक है H2, राइट, प्लस O2, क्या बना है यहाँ पे, H2O। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस रिएक्शन को, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये 2 जो है ये हमेशा इस H के ऊपर ही है, राइट। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है या जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल नहीं होते, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। सो देखो, अब हमें करना क्या है, अब जो अनबैलेंस्ड या जो स्केलेटल इक्वेशन है उसे इक्वेशन को बराबर करना है, मतलब हमें बैलेंसिंग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग करना। सो बैलेंस करने तो मैंने तो देखो यहाँ पे एज ए नोट्स आपको लिख के दिए हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, बहुत सारे स्टेप्स, ठीक है, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिकली समझना है, क्या समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, राइट। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ की समझ में आ रही होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सारे स्टेप्स हैं, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। तो इसको आप खुद अपने लेवल पे रीड आउट कर सकते हो, राइट। हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। एग्जांपल कौन सा है, देखो ये बैलेंस्ड पहले से किया गया है मैंने। सपोज करो ये हमारे पास इक्वेशन है, FeH2O बना Fe3O4 प्लस H2। हमें इसको बैलेंस करना है। अगर यहाँ देखें तो रिएक्टेंट में हमारे पास Fe कितने हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास देखो, रिएक्टेंट में हमारे पास Fe हैं कितने, 1, राइट। यहाँ पे H कितने हैं, 2, O कितना है, 1। यहाँ पे हमारे पास देखो Fe कितने हैं, 3 है, राइट। और O कितने हैं, 4 है। और H कितने हैं, 2 है। यहाँ देखो 2 हैं, यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे Fe 3 है। तो F 1 है, यहाँ पे 3 है, बराबर नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 4, यहाँ 2 है, ये हाइड्रोजन 2 बराबर है, पर ऑक्सीजन 1 है, 4 बराबर नहीं है। तो हम इसको बराबर कैसे करें, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की क्लास का, कैसे सबसे इनको बराबर करें, ठीक है। सो देखिए, नॉट ए बिग डील, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आपको भी थोड़ी देर बाद आसानी लगने लगेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाली ये चीज़। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको देखना क्या है। सब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमेशा फोकस करना है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के ऊपर। ये देखो और
किसी भी रिएक्शन से बड़ा कंपाउंड, देखो सबसे बड़ा, आप अगर मैं बोलूँ कि भाई इस पूरी रिएक्शन में बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, आप बोलोगे भैया ये वाला है, राइट। सो सबसे पहले जो हमारे पास बड़ा फॉर्मूला है उसको आइडेंटिफाई कर लो, देख लो भाई यही है क्या, हाँ यही है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन, क्या अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 1 है, क्या 1 है। तो इसको 1 को 4 बनाना है। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 4, मैंने कहा यार इन दोनों को बराबर करो, तुम क्या कहोगे, भैया एक काम करो, यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 की कर दो, तो 4 और 4 बराबर हो गए। तो कितना आसान तरीका था, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना है, ये ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँ, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह से, राइट। अब देखो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ चीज़ें मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए हमेशा जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक जनरल इक्वेशन, सपोज करो ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है, राइट। और हम इस इक्वेशन सपोज करो बैलेंस कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये बैलेंस है या नहीं। तो कैसे, देखो सब जब भी हम बैलेंस करते हैं हमेशा कोई भी जो नंबर लिखते हैं, नंबर वो हमेशा इस पोजीशन पे लिखते हैं हमेशा, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे कोफिशिएंट होता है मैथमेटिक्स में, तो यहीं पे हम हमेशा एडिट करते हैं। कभी भी बैलेंस करते वक्त यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, यहाँ जैसे कुछ लिख दे 2 लगा दो 3 लगा दो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, हमेशा यहाँ पर ही लिखना होता है, बस इस चीज़ को फोकस करना है ढंग से, राइट। अब यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ये ऐसे काम कर, जैसे ऐसे ब्रैकेट, जैसे सपोज करो आपने मैथ में सीखा होगा, जैसे कि मैं कहूँ 5 + के 2 या x, 5 + के x, और ऊपर में 2 की गुणा मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 2 5 के ऊपर भी है और ये 2 x के ऊपर भी है, मतलब कि 10 + के 2x, सेम इसी तरीके से, राइट। जैसे कि ये जो अगर यहाँ पे ऐसे होता, सपोज करो एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, राइट। जैसे देखो सपोज करो ये ऐसे होता, राइट, और टफ कर देते हैं इसको, a + b, राइट, बराबर बन गया ये, सपोज करो COH बन गया, क्या बन गया, COH। सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लगाऊँ, ठीक है, तो 2 इसके ऊपर भी है, ये यहाँ से C2O कर लो, ये 2 इसके ऊपर भी है और ये 2 इसके ऊपर ही, मतलब अगर 2 C के ऊपर होगा तो C कितना हो जाएंगे 2, अगर 2 O के ऊपर, तो 2 तो है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, तो O कितने हो जाएंगे 4 और H कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये ऊपर का नंबर बिहेव करता है, काम करता है, राइट। आई होप को बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ जो हमें बैलेंस करनी है, राइट। सो गाइस चलते हैं टॉपिक की तरफ, राइट। सो गाइस अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो बड़ा फॉर्मूला है उसको देखो, आइडेंटिफाई करो कौन सा बड़ा है, फिर उसमें हमारी पहली प्रेफरेंस होती है ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, राइट। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 4 बनाना है, तो 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ 4 से क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब 4 से जो हमने मल्टीप्लाई करी है वो कैसे बिहेव करेगी, वो H के ऊपर तो वही है, साथ में वो O के ऊपर भी होगी। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो इस 4 से हमारे हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए, तो हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ कितने हैं, अब 4 हो गए, बट हाइड्रोजन तो 8 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 8 है, 2 को यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 हैं, 2 को 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब देखते हैं Fe को, Fe कितने हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, यहाँ पे 1 है, अब 3 को 1 बनाना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इसी तरीके से हम केमिकल, अब देखो देखेंगे तो 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2O, तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट वाली रिएक्शन। तो ये रिएक्शन पूरी क्या है, पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हमेशा एग्जाम में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी होती है, राइट। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो अभी तक जो एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी तक मैंने जो भी बताया, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं बैलेंस, अभी मैंने बताया, होमवर्क है, पता करो फिर से, ठीक है, एक लॉ बताया था अभी। दूसरा
इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये अभी तक की जो मैंने क्लास समझाई है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो ये आपके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बैलेंस करने हैं, ठीक है। आई होप इनको आप कर पाओगे, एज ए होमवर्क है, फिर मैं एक आध आपको करवा देता हूँ। जैसे देखते हैं mg फर्स्ट एग्जाम्पल, MgO2 MgO, इसको बैलेंस करना है। सो देखो बैलेंस कैसे करेंगे, mg तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे mg, आप अपनी चॉइस के लिए इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, राइट। जैसे देखो सपोज करो ये कोई इक्वेशन हमें लिखी गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन को, जैसे कि mg राइट प्लस O2 प्लस MgO। सपोज करो मैं ऐसे लिख दूँगा, यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 1 mg है, O हमारे 2 हैं, यहाँ पे mg कितना है, 1 है, O हमारा भी 1 है, ठीक है। हम इसको हमें बैलेंस करना है। सो ऐसे लिख सकते हो, रफ लिख देखो, ऐसा अब थोड़ा सा दिमाग में करना स्टार्ट करो पहले से ही, तो ज़्यादा ही मतलब क्लियरिटी आएगी। अगर पहले से आप ऐसा करोगे तो फिर हमेशा कन्फ्यूज ही रहोगे। मैं कभी इस मेथड को कहीं भी मतलब डिस्क्राइब नहीं करता बच्चों को, कभी नहीं बोलता, ठीक है। सो देखिए 2 है, देखो हमारे मैग्नीशियम तो बैलेंस है, एक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें O पे काम करना है। तो यहाँ पे O 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने हैं, तो 2 से मतलब यहाँ पे कर दो, मतलब कि यहाँ पे 2 से। अब O को 2 बनाने के चक्कर में हमने mg भी 2 कर लिया, यह mg 1 है तो इसको भी 2 बनाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस। देखो एक तरीके से इसको बैलेंस और कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर mg कितने हैं, 1, और उस तरफ कितने हैं, 2। हम क्या करें, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो इसको 1 बना लूँ, मतलब कि इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो कट के आएगा तो 1 ही, राइट। तो ये भी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से भी बैलेंस कर देते हैं, राइट। सो आई होप आपकी बैलेंसिंग वाली बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। सेम इसको भी हमें ऐसे ही बैलेंस करना है, NO O2 NO2, राइट। आई होप आप ये चीज़ कर पाओगे। सो ये आपका होमवर्क है, राइट, प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है बैलेंसिंग करने में तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जिसके भी पास भी मेरा व्हाट्सअप का नंबर है या जो ग्रुप में ऐड है तो वहाँ पे भी वो लिख के बता सकता है, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, राइट। अब गाइस कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू नो वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया जो पीछे की स्लाइड में था, राइट। ये व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, ये लास्ट में क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन विद एन एग्जाम्पल। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इनका एग्जाम्पल आप समझाओ। फर्स्ट पेज पे है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, राइट। सेकंड अगर अगले स्लाइड पे जाए, हाँ। सो ये क्वेश्चन, हाउ विल यू नो वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, राइट। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ तो ऐसे रहे हैं लेकिन क्या करते कैसे हैं फिर, ठीक है। करते अलग हैं, लिखते अलग हैं, ये बड़ा इसमें फंडा है, ठीक है। करते अलग हैं और लिखते अलग हैं। करते कैसे हैं, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, पोज करो क्या है, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, राइट। ये है टेस्ट ट्यूब, हमने वो केमिकल डाल लिया, दूसरा भी इसमें मिला लिया, ठीक है। मिलाने के बाद हमने देखा इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, गर्म हो गया, इसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं, राइट। कुछ भी इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसी चेंज, इसकी स्टेट चेंज हो गई है या फिर इसका कलर चेंज हो गया, टेम्परेचर बदल गया है इसका, तो इन्हीं ये हिंट होती हैं, राइट। हमें कभी केमिकल रिएक्शन के बाद या जैसे रिएक्शन है ये दिख नहीं रही है कि भाई Na मिल रहा है, देखो O2 मिल रहा है, देखो Na2 मिल रहा है, हमें दिखता कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एजम्पशन और कुछ प्रूफ के आधार पे काम करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, राइट। कि ये अगर कलर आ रहा है तो अच्छा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ये इससे मिल गया होगा। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन लैब में करते हैं, राइट। सो गाइस, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर, तो ये सब चेंजेस होते हैं जब हम मानते हैं हम भी केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि उसकी स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस से जो स्टेट होती है चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया,
एवोल्यूशन ऑफ मास हो गया, उसका मास आ गया उसके अंदर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, बदल गया, ठीक है। अगर ये चीज़ कुछ भी इसमें हो रही है तो डैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाई इज़ इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे ऑब्टेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे वो करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, कैसे करते हैं, राइट। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आइए मैंने बताया कि भाई क्यों करते हैं हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, लॉ है हमारे पास, एक लॉ है ना, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हाउ इज केमिकल इक्वेशन रिटर्न, कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो अभी मैंने एक टॉपिक ही था इसके ऊपर, तो वही चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। तो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, अभी इक्वेशन इनको बैलेंस करना है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आई होप आप इनको कर पाओगे। फिर भी अगर किसी पे भी कोई नहीं होता है तो मुझसे आपको कैसे कांटेक्ट करना है, आप ये लिख देना कि पेज नंबर 5 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, या जो भी जैसा भी आप मतलब इस तरह से लिख देना, मुझे समझ में आ जाए इसी क्वेश्चन की आप लोग बात कर रहे हो, राइट। सो देखो आज की जो क्लास थी, जो मैंने अभी तक पढ़ाई, ये सिर्फ बेसिक के ऊपर, क्या थी, बेसिक के ऊपर कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ मैंने बेसिक भी बताई, जैसे कि वैलेंसी के बारे में बताया, राइट। नेगेटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल हमने बात की, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, राइट। ये चीज़ हमने आज की क्लास में सीखी। सो आपको क्या करना है, ये सारी बातें फिर से घर जाके रिपीट करनी है। अब रही बात देखो नोट्स की, इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और इसको खुद पढ़ना है, मतलब घर जाके फिर से इसको रिपीट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो अपनी बात को, राइट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो काफ़ी इजी टॉपिक है गाइस। और हाँ, रही बात एक बेसिक क्लास की, तो मैं ट्राई करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए एक बेसिक क्लास भी लेके आता हूँ, जिसमें से जो भी 9th की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केमिस्ट्री को लेके, अगर आप वो चीज़ थोड़ी समझ जाओगे तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जो वीक बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो मेक श्योर कि जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए आओ तो यहाँ तक आपने हर चीज़ कंप्लीट कर रखी हो, क्योंकि मैं यही मान के चलूँगा कि आपने हर चीज़ पढ़ ली है, आपने सारा कंप्लीट कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर IQ को, राइट। एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।